अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर मॉडर्न इंडिया के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने राज किया, जैसे कि फ्रेंच थे, डच थे, इंग्लिश थे, पोर्टुगीज़ थे। बट ऐसा क्या रीज़न था कि इन सब में से सिर्फ और सिर्फ जो अंग्रेज थे या फिर जो इंग्लिश थे वही हमारे ऊपर रूल कर पाए? 200 साल तक लगभग उन्होंने रूल किया। तो ऐसा क्या रीज़न था कि जो पोर्टुगीज़ या फ्रेंच ये लोग जो है वो उतना ज़्यादा हमारे ऊपर उतने लंबे समय तक और पूरे हमारे इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर पाए? तो यही आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि ऐसा क्या रीज़न था, ऐसे क्या एक्सपर्टीज़ थी, क्या कुछ ऐसा था इंग्लिश के पास में जो कि फ्रेंच और डच, पोर्तुगीज़ इन लोगों के पास में नहीं था। तो चलिए शुरू था कि जो अंग्रेज़ थे या फिर जो इंग्लिश थे वो बहुत लेट आए थे या वो सबसे पहले आए थे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो पोर्तुगीज़ है या डच है वो पहले से इंडिया में आ चुके थे। अंग्रेज़ जो है, इंग्लिश मैन जो है वो थोड़ा बाद में आए और फ्रेंच भी उनके साथ में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे वो इतना सक्सेसफुल हो गए और बाकी के जो फ्रेंच, डच जो थे वो इतना फेमस नहीं हो पाए? यहाँ पे अगर जाने तो जो इंग्लिश थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना, उसका जो एक नेचर था ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कंपनी थी और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट था अपनी गवर्नमेंट से, अपनी कंट्री से। तो इसलिए जो एक सबसे पहला रीज़न माना जाता है कि जो बाकी के जो रूलर्स थे जैसे फ्रेंच, डच या पोर्तुगीज़, उनको अपनी जो कंट्री थी या फिर अपनी जो गवर्नमेंट थी उससे इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना इंग्लिश मैन को मिला, जितना ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ से मिला। तो ये एक पहला रीज़न माना जाता है। अब माना जाता है कि इंग्लिश की या फिर अंग्रेजों की नेवल सुपीरियॉरिटी है ना। अब इसके अंदर क्या है कि जो उनकी जो नेवी ऑफ ब्रिटेन थी वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेवी उस टाइम की मानी जाती है और उनके जो इक्विपमेंट्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के थे। तो इसलिए भी माना जाता है कि उनकी ये नेवल सुपीरियॉरिटी होने के कारण भी वो एक बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक और सबको उसने हटा करके सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही इंडिया के ऊपर रूल किया। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है कि जो उनकी नेवी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट्स थे, तो इसलिए भी वो रूल कर पाने में सक्षम हुए एज़ कम्पेरेटिवली फ्रेंच। माना जाता है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो वो एक ऐसा दौर था ना कि जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इंग्लैंड के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों पे था, बहुत ही एक पीक के ऊपर था। और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण ही वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनके पास इतना ज़्यादा प्रॉफिट, इतना ज़्यादा कैपिटल इकट्ठी हो गई थी कि वो करके इन्वेस्ट करे या फिर कहीं पे जाके ट्रेड करे। तो इसलिए ही वहाँ के जो मर्चेंट्स थे, बहुत सारे मर्चेंट्स ने मिल करके एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसने भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया कि जो इंग्लिशमैन है वो इतने टाइम तक अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर रूल कर पाएँ। तो ये भी एक बहुत रीज़न की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश लोग थे ना, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो मिलिट्री स्किल्स थी ना वो बहुत ज़्यादा एकदम एडवांस लेवल की थी। और दूसरा डिसिप्लिन, जी हाँ, उनकी आर्मी के अंदर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था जितना किसी और आर्मी के अंदर नहीं था। अगर हम बात करें पोर्तुगीज़ की, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा एडवांस उनके पास इक्विपमेंट्स थे, बट उनकी जो नेवी थी, उनकी जो आर्मी थी, उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी होने के कारण बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके बीच में ख़राब हुई, जिसकी वजह से वो उतने अच्छे से रूल नहीं कर पाए जितना कि ब्रिटिशर्स रूल कर पाए थे। तो ये भी एक बहुत माना जाता है कि ब्रिटेन की स्टेबल गवर्नमेंट। अब स्टेबल गवर्नमेंट कैसे, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो कंजर्वेटिव आती है और एक लेबर गवर्नमेंट आती है। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी वो उस टाइम पर इतनी ज़्यादा स्टेबल थी ना, और उनकी गवर्नमेंट का बहुत, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको सपोर्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो सक्सीड हुए, वो सक्सेसफुल हुए एज कंपेरेटिवली अदर देयर कॉम्पिटिटर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। तो अगर हम कहीं पे भी अगर हम देखते हैं ना, तो जिस भी ग्रुप को, जिस रिलीजन को अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है, सक्सेसफुल होती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। हमने जाने कुछ ऐसे रीजंस कि जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे रूल करने में सक्सेसफुल हो पाए एज कंपेरेटिवली फ्रेंच, डच एंड पोर्तुगीज़ की। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।